शिमला में जैनाब चांडिल ने महिला आरक्षण पर केंद्र सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर व्यापारिक चर्चा जरूरी है। आज का जो मेरा आपके सम्मुख आने का विषय है महिला आरक्षण को लेकर, जो हमारी पार्टी का स्टैंड है। आप सभी को मालूम होगा कि सितंबर 2023 में एक विशेष सत्र बुलाकर नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाया गया और जिसे सब लोगों ने समर्थन दिया। और इस अधिनियम में के लागू होने से, इस अधिनियम को लागू होने से महिलाओं को 1/3 आरक्षण जो है वो अनिवार्य हो गया। और इसमें एक ये शर्त रखी गई कि जनगणना और परिसीमन को भी इसमें जोड़ा जाएगा। लेकिन हमारे जो विपक्ष के नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा कि भाई महिलाओं को 2024 में ही चुनाव में आरक्षण जो है इसको लागू किया जाना चाहिए। लेकिन वो इसका हमारे को कोई जवाब नहीं दे पाए। हमने कोई ऐसी शर्त नहीं रखी थी कि भाई इसमें ये परिसीमन, जनगणना और परिसीमन को जोड़ा जाए, लेकिन हमने ये मांग की थी कि 2024 में इसको लागू किया जाए। और अब ये नहीं पता कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, इसको लागू नहीं किया। और अब हमें मालूम पड़ा है कि ये जो 334 ए है इसमें संशोधन किया जाएगा और आनन फानन में इसको लागू करने का ये इन्होंने निर्णय लिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि 30 महीने क्यों लग गए इसमें। और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उन्होंने एक बार नहीं बल्कि 3-3, 4-4 बार उन्होंने पत्र लिखकर प्रधानमंत्री जी को बोला है कि आप अभी 29 तारीख को जो पश्चिम बंगाल के आखिरी चरण के जो चुनाव होने हैं उसके पश्चात जो है आप इस पे टाइम दीजिए हमें, ताकि सारे जो लोग हैं, सारी पार्टी के लोग इस पे अपनी चर्चा कर सके। लेकिन उसको उन्होंने एकदम से खारिज कर दिया। बजाय इसके कि वो इस बात को मानते, उन्होंने समाचार पत्रों के माध्यम से, सम्मेलनों के माध्यम से गोष्ठियां करना शुरू कर दिया। जबकि विपक्ष की एक ये मांग है कि जब इतना विलंब हो चुका है तो 29 अप्रैल के बाद आप हमें समय दे। आप सभी को मालूम होगा कि 1993 में पंचायती राज 73वें और 74वें संशोधन के पश्चात जब महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय निकायों में आरक्षण जब दिया गया था तो 5 साल तक व्यापक कांग्रेस पार्टी की उस समय सरकार थी और व्यापक इसमें चर्चा की गई। सभी दलों को इसमें बुलाया गया, सभी को सम्मिलित किया गया। व्यापक चर्चा करने के पश्चात जो है इसको लागू किया गया और उसी के फलस्वरूप आज पूरे देश भर में लगभग 15 लाख महिलाएं जो हैं वो चुनकर आ रही हैं और अपनी योग्यता का लोहा मनवा रही हैं। चुने हुए प्रतिनिधियों का जो 40% से भी अधिक बनता है। और जो ये अभी सितंबर में जो ये 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो ये लेकर आए, ये भी इसी पंचायती राज का बेस की वजह से हुआ है। और आप सभी जानते हैं कि जो पिछली जनगणना 2021 में होनी थी उसको विलंब किया गया, उसको नहीं किया गया। और इसका एक वो हुआ कि जिसकी वजह से 10 करोड़ से अधिक लोग जो हैं, जो राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम 2013 में जो लाभान्वित होने थे, उनका जो कानूनी अधिकार उनको मिलना था, उससे वो लोग वंचित हो गए। जो बाद में ये प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कल्याण अन्न योजना की बुनियाद भी